ये पूरे लोग जो है ना, ये तो युवाओं को कांवड़ यात्रा में ले जाना चाहते हैं और कैसे जाना चाहते हैं। ये आपको नौकरी नहीं देंगे, नौकरी मिल गई तो कांवड़ यात्रा में कौन जाएगा इनके साथ। आपत्ति नहीं हो। दिग्विजय सिंह को कांवड़ यात्रा पर भारत का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान 300-300, 400-400 किलोमीटर, 200-200, 250-250 किलोमीटर गंगा के पावन तट से, सरयू के पावन तट से और त्रिवेणी के संगम से या मां नर्मदा के पावन तट से जब वो कांवड़ भरता है, भगवान शंकर को जल चढ़ाने जाता है, तो उसको दिग्विजय सिंह को वो कांवड़ यात्री गवार लगते हैं। चाहिए जैसी भाजपा में है, इसके बड़े लिखे लोग जो है उनके प्रश्न करेंगे, भैया बैठ जा, खड़े क्या हो, बैठ जा। ये भाजपा जो है ना, ये हमेशा ये बच्चों को, एक तो ओबीसी के 13% खा के बैठी है, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति जनजाति का बैकलॉग नहीं भर रही है। ये पूरे लोग जो है ना, ये तो युवाओं को कांवड़ यात्रा में ले जाना चाहते हैं और कैसे जाना चाहते हैं। ये आपको नौकरी नहीं देंगे, नौकरी मिल गई तो कांवड़ यात्रा में कौन जाएगा इनके साथ। ये कांवड़ यात्रा में क्या क्या होता है मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस देश में शिक्षा का स्तर कुछ कोटि का होना चाहिए। मैंने स्कूल जो खोले, अब वो स्कूल बंद हो रहे हैं। पूरे देश में 90,000 स्कूल बंद कर दिए भाजपा ने अपने राज्य में, और बच्चे परेशान हैं, पालक परेशान हैं, क्योंकि भाजपा को गंवारों की फौज चाहिए, गंवारों की जरूरत चाहिए, जो मंदिर के नाम पर वोट मिल जाए और मंदिर के नाम पर नोट मिल जाए और बाकी जाए बाहर में। अब हमने तो भैया 1991 से जब से शिला पूजन भई, तब से हमने उन्हें चंदा देते आए। उसके बाद भी कहते दिग्विजय सिंह मुसलमान हो गए। जब जब चंदे का मौका आया मैंने चंदा किया, और मेरे घर में तो 7-7 मंदिर हैं, राघव जी का मंदिर, राम जी का। हिंदुस्तान में जितना हिंदू धर्म का अपमान आज की तारीख में मुल्ला मौलवी नहीं कर रहे, उससे ज्यादा तथाकथित ये कांग्रेसी हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह के पेट में तब दर्द नहीं होता जब छाती पीटकर मुसलमान सड़कों पर खून बहाते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, और तब दिग्विजय सिंह को आपत्ति नहीं होती। दिग्विजय सिंह को कांवड़ यात्रा पर भारत का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान 300-300, 400-400 किलोमीटर, 200-200, 250-250 किलोमीटर गंगा के पावन तट से, सरयू के पावन तट से और त्रिवेणी के संगम से या मां नर्मदा के पावन तट से जब वो कांवड़ भरता है, भगवान शंकर को जल चढ़ाने जाता है, तो उसको दिग्विजय सिंह को वो कांवड़ यात्री गवार लगते हैं। अरे दिग्विजय सिंह, तुमसे बेहतर ये गवार है, कम से कम ये भारत की संस्कृति के लिए लड़ते तो हैं, अपने धर्म के ध्वज के से ऊपर भारत का तिरंगा भी रखते हैं। और इतना ही नहीं, हर हर महादेव के नारे से अगर आपको तकलीफ है तो ये हर हर महादेव का नारा यहाँ नहीं, ये तो भारत की सेना में भी लगता है। दिग्विजय सिंह जी, आप एक बात से मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, राजनीतिक दुश्मनियां हैं तो हमसे लड़ो, भाजपा से लड़ो, सनातन से लड़ोगे तो ये कांग्रेस की अंतिम सांसें होंगी, कांग्रेस तबाह और खत्म हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस में चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई मनु स्मृति पर भाषण देता है, कोई कांवड़ यात्रियों पर जो है गंवार और इस तरह के शब्द इस्तेमाल करता है, कुल मिलाकर पूरी कांग्रेस ने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को टारगेट बना रखा है। अब हिंदुओं, तुम्हें जागकर इन निकम्मों को मुंहतोड़ जवाब देना है, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करना है। और कांवड़ यात्रा ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चलाई है, ना विश्व हिंदू परिषद ने चलाई है, ना भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है। अनादिकाल से सृष्टि के और वेदों में, उपनिषदों में, उपपुराणों में इसका उल्लेख है, वो कांवड़ यात्रा है। इस कांवड़ यात्रा को आप राजनीतिक यात्रा बताने में ये कहीं ना कहीं आप भूल करते हो और मूर्खता करते हो। ये कांवड़ यात्रा भगवान शंकर के भोले की भक्ति की यात्रा है, और भारत का नौजवान जब भोले की भक्ति में डूबेगा तो वो हिंदुस्तान के लिए जिएगा और जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान के लिए मरेगा। इसलिए उसकी सांसों में हर सबके लिए प्रार्थना है, सबके कल्याण की प्रार्थना है, और अपने हिंदुस्तान की प्रगति की प्रार्थना भी उसके हर हर महादेव के जयकारों में है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय
और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से। तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।